Hello everyone, welcome to the part 3 of haloalkanes and haloarenes and ये जो part 3 है ना, ये कंटिन्यूएशन है बेसिकली। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना, सेकेंड पार्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes पढ़ रहे थे, फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ रहे थे। अब एल्कोहल्स के अंदर 3 पार्ट बताए थे मैंने। एक तो था बाय द एक्शन ऑफ द हेलोजन एसिड्स, दूसरा बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, तीसरा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक एक वीडियो में एक एक पार्ट खत्म कर रहे हैं ताकि आपको डिटेल में अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैं हर चीज़ बता सकूं। तो ऐसा है कि बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात करें तो फॉस्फोरस हैलाइड्स आपका PX3 हो सकता है, PX5 हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग X जो है मोस्टली Cl लेकर चलेंगे। तो बेसिकली बेटा हम आपको पहले जनरल रिएक्शन से रूबरू करा देते हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपके बोर्ड लेवल पे नहीं है और जेईई नीट में तो वैसे ही पूछी जाती है, तो इसकी मैकेनिज्म को आप इग्नोर कर सकते हो। मैं बताऊंगा, आप चाहो तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो फिलहाल जनरल रिएक्शन तो देख लो क्या है, सब्र करो, रुको जरा। तो एल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 का नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। B दूसरी रिएक्शन है 3 moles of ROH when reacts with PCl3 it gives 3 moles of RCl plus H3PO3। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फॉस्फोरस एसिड, और ऊपर मिलता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब ये हुआ कैसे और उसको याद करने का तरीका क्या है। पहली रिएक्शन जो कि A वाली है तुम लोग इस तरह से याद रखोगे। बोर्ड्स वाले बच्चे ध्यान दें बड़े ध्यान से। तुम लोगों ने क्लास 11th में इतना तो पढ़ा होगा कि PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, हाँ कि ना। ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बेटा। इसमें ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये वाला और ये वाला एक्सियल बॉन्ड होता है, और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इसीलिए ये जो नंबर 1 और नंबर 2 मैंने बनाया है ये लंबा बनाया है। तो जब हम PCl3 को हीट करते हैं, ये मैं अपना जुगाड़ बता रहा हूँ, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, इट इज़ नॉट अ मैकेनिज्म, ये मैं अपना जुगाड़ बता रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको PCl3 बचेगा और साथ में 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 Cl तुम्हारे अलग हो चुके हैं, ठीक है, 2 Cl अलग हो गए हैं। आपने रिएक्शन इस PCl5 की किसके साथ करा रहे हो, ROH के साथ करा रहे हो। तो एक H टूटेगा, इसके साथ भाग जाएगा, R और O टूटेगा, ये R इस Cl के साथ भाग जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि POCl3 बनेगा, R के साथ Cl बनेगा, H के साथ Cl बनेगा। देखो यही चीज़ है, रिपीट कर दूं कि वीडियो रिपीट करोगे। देखो PCl5 था, PCl5 में ये 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और ये जो 3 होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। तुमने इसको हीट किया, PCl3 अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो अब तुम्हारे पास PCl3 एक Cl और एक Cl इस तरह से लगे हुए हैं। अब आपने इसकी रिएक्शन PCl5 की रिएक्शन ROH के साथ कराई, ROH अपने में टूटा, एक H Cl के साथ चला गया, O आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, POCl3 बना देगा, ये R टूटकर इस Cl के साथ निकल गया। तो जो मेन चीज हमको चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, RCl। बोलो क्लियर होती है बात, पक्का। अब मैं आपको PCl5 की मैकेनिज्म बताऊंगा। ये तो मैंने आपको जुगाड़ बताया था, आप लोग नोट कर लो। अब मैं आपको PCl5 की मैकेनिज्म बताता हूं।
ये तो याद करने का तरीका है, क्योंकि देखो मैकेनिज्म एंड तक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चा मैकेनिज्म से ऊब जाता है और फिर मैकेनिज्म उसको याद नहीं रहती। याद रहे तो अच्छी बात है यार, तुम ब्रिलियंट बच्चे हो। नहीं याद है तो ऐसा नहीं है कि तुम ब्रिलियंट नहीं हो जाता है, भूल जाते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, हम भी इंसान हैं, हम भी भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैकेनिज्म के चलते ROH और PCl5 की मैकेनिज्म देखिए, फिर हम लोग इस पर आएंगे PCl3 वाले पे। अभी हम लोग पार्ट ए वाले की मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड्स में नहीं है, चाहे वो तुम ISC लो, चाहे CBSE लो, चाहे UP लो, कोई भी ले लो, किसी में पूछी नहीं जाएगी, टेंशन नहीं लेना। लेकिन समझते हैं क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है, असली बात कि इन सॉलिड स्टेट, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि इन सॉलिड स्टेट पे PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस, यानी कि सॉलिड स्टेट में PCl5 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो आयनिक फॉर्म उसकी ये है, PCl4 के ऊपर प्लस, PCl6 के ऊपर माइनस। अब ROH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वो PCl4 प्लस पे अटैक मारेगा। अच्छा बच्चों, फॉस्फोरस की बात बता दूं तो वो थर्ड पीरियड में उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज आ जाने से ये चीज़ बात को कंफर्म कर रहा है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहते हो तो दे दो। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस फॉस्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल पे अटैक मारता है, और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि O का लोन पेयर गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे हाइड्रोजन लटका ही हुआ था, इस फॉस्फोरस का 4 क्लोरीन आपने बना दिया। अब बच्चों क्या होने वाला है जरा गौर से देखना, Cl माइनस का अटैक होगा इस R पॉजिटिव पे। क्यों? क्योंकि Cl माइनस, अच्छा ये Cl माइनस कहाँ से आया, ये जो PCl6 माइनस है ना, यहां से आया, उसके पास इतने सारे तो पड़े हुए हैं, तो Cl माइनस आ गया, वहां PCl5 बच जाएगा। तो Cl माइनस इस R पे अटैक मारेगा, क्योंकि आप जानते हो O पे पॉजिटिव टिकता नहीं है, तो वो ये अटैक मारने की ज़रूर कोशिश करेगा। ऐसे चलते में आपको RCl मिल जाएगा, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। Cl माइनस R के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटकर निकलेगा तो यहाँ पे R पॉजिटिव नहीं बचेगा। ये पूरा बॉन्ड जब टूटकर O पॉजिटिव पर आ जाएगा तो R पॉजिटिव बचेगा। Cl माइनस और R पॉजिटिव, RCl बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है OH PCl4। अब इसका क्या हिसाब किताब करना है, इसका ऐसा रहना है कि O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि H प्लस के रूप में निकाला जा सकता है। तो होगा क्या कि ये लोन पेयर फॉस्फोरस का कूद कर यहाँ आएगा। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 बॉन्ड्स वो इजीली बना लेता है। तो देखो 1 2 3 4 5 बने थे, तुमने जब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर लाकर गिरा दिया तो होगा क्या, यहाँ से एक Cl माइनस निकल जाएगा। Cl माइनस इज अ लीविंग ग्रुप। अब ये लीविंग ग्रुप की कहानी अगले वीडियो के लिए छोड़ दो। लीविंग ग्रुप मतलब अभी इतना समझ लो आसान भाषा में कि निकल जाएगा, और जो निकल रहा है वो लीविंग ग्रुप, उसमें कहती बड़ी बात है यार, है कोई बड़ी बात है क्या। और यहां पे पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड PCl3, इस पर लगा है हाइड्रोजन। अब क्या होगा, O पे पॉजिटिव टिकता नहीं है, तो ये कहेगा बेटा निकल तू, हाइड्रोजन से कहेगा तू निकल, तेरा क्या काम है मेरे पास, तू H प्लस है ना, H प्लस बनकर निकलो चलो। अब यहां का H प्लस यहां का Cl माइनस मिलकर HCl दे देगा, साथ में ये POCl3 दिख रहा है। तो ये उनके लिए मैंने मैकेनिज्म बताई हैं जो बड़े इच्छुक होते हैं मैकेनिज्म पढ़ने को। अगर आप बोर्ड्स में हो, बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे पहले वाली जो चीज़ बताई थी सिर्फ वो याद रखना, मैकेनिज्म 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 करनी है तो ये देख लेना।
ठीक है। अब हम आपको इसका भी बता देते हैं कि ROH PCl3 के साथ मिलकर RCl और H3PO3 कैसे दे रहा है, जुगाड़ भी बता देते हैं, मैकेनिज्म भी बता देते हैं, ठीक है। ये बच्चों ये हमारी रिएक्शन है। इसका पहले हम लोग देखते हैं याद करने का तरीका। बाद में इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, पहले तो याद ही नहीं रहेगी तो मैकेनिज्म क्या करोगे। तो 3 ROH हैं, याद रखना 3 3 3 3। जब भी PCl3 वाली चीज बनती है तो हर चीज 3 3 3 3 3 होती है। ROH ROH 3 PCl3 है। तो अब जब ये रिएक्ट करेगा होने क्या वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दी थी बात। तो होगा क्या, ये तीनों OH हट जाएंगे और उनके बदले तीनों तरफ से क्लोरीन आ जाएगा। अब जब ये 3 OH हटे तो ये किसके साथ जुड़ जाएंगे, फास्फोरस के साथ, लाजमी है क्योंकि दूसरी कॉल में आजमी है। तो P के साथ 3 H और 3 O जुड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, H3PO3। बोलो सिंपल है ना, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये हो गया याद करने का तरीका। अब आती है बात मैकेनिज्म पे, तो इसको नोट करो, पहले कर लिया नोट, पॉज करके कर लेना बेटा, हमको जरा जल्दी जल्दी चलना है थोड़ा बहुत, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में कुछ ऐसा है कि ROH, आप जानते हो कि फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखना, फास्फोरस हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। और चूंकि बेटा इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ सकता है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब फास्फोरस को देगा, ठीक है, बात समझना, ऑक्सीजन जैसे ही अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगा, यहां से एक क्लोरीन माइनस निकल जाएगा क्योंकि Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से एक Cl माइनस निकल गया, आपका जो प्रोडक्ट बना वो R, O पे पॉजिटिव, H P Cl। अब एक Cl माइनस आएगा और इस पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, इस पे। जब इस पे अटैक करेगा, और करना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी पीछे पढ़कर आ रहे हो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो वो बॉन्ड तोड़ के भागने की कोशिश करेगा। तो यहां पे तुम्हें एक RCl मिलेगा और प्लस POH और साथ में 2 Cl। देखो P के साथ OH और 2 Cl। अब ये 1 मोल ROH लिया, तुम्हें कितने चाहिए, 3 मोल ROH। फिर से दूसरा मोल ROH ये बचे हुए कंटेंट के साथ, देखो 1 मोल RCl तुम्हें मिल चुका है, तो ये जो है ना HOPCl2, ये यहां पर कायदे से बना लो। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने फिर से फास्फोरस पर अटैक किया और फिर से Cl माइनस निकल गया। तो R, O पे पॉजिटिव, H P OH Cl। अब यही चीज याद रख लो कि जो ये Cl माइनस निकला, इसने R पॉजिटिव पे अटैक मारा क्योंकि ये बॉन्ड टूटने वाला है, तो ये क्या बनेगा, RCl। लो भैया दूसरा मोल RCl बन गया। और जब ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव अपने
पॉजिटिव चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा P, एक OH था, एक Cl था, अब एक OH और आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, तीसरा मोल ROH लेंगे और बचे हुए कंटेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि POH, POH, Cl। देखो कितनी खूबसूरती से 2 OH आ गए, 2 Cl हट गए, अटैक मारेगा। फिर से Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, निकल जाएगा। R, O पे पॉजिटिव, H, P, OH, P, OH, Cl माइनस R पे अटैक करेगा, RCl बनाएगा प्लस P, OH, 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 यानी कि H3PO3। कितनी खूबसूरती के साथ एक एक OH हटता जा रहा है, एक एक Cl आता जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये Cl माइनस कहाँ से आया, तो इस चीज़ को ऐसे ना याद करके यही याद रखो कि जो Cl माइनस लॉस्ट हुआ था वो R के साथ अटैक मारेगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ द हैलोएल्केन्स फ्रॉम द अल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ phosphorus halides. This is all in this part 3. So we will meet in the part 4 where we will study the preparation of alcohols by the action of thionyl chloride.